वेलकम टू ब्लू चिप बुल्स। ब्लू चिप बुल्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जिन्होंने अभी नया नया ट्रेडिंग शुरू किया है, जो लोग अभी एक्सपर्ट नहीं है ट्रेडिंग करने में, या जिनको बहुत साल भी हो गए ट्रेडिंग करते हुए लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, कई बार उनके अकाउंट पूरे खाली हो चुके हैं ट्रेडिंग करके। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं और आज तक करते आ रहे हो, और उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वो क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं, और वो कैसे ना करें, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही ऐड की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको और डिटेल में कोई चीज़ अगर सीखनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर और एक वीडियो निकालूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली गलती हमारी ये होती है कि हमें जो नॉलेज होता है, जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, वो हम सीखते नहीं है। स्टार्टिंग में आपको पैसे कमाने से भी ज़्यादा अपने लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ आपको, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको पता होगी तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो अगर आपको पता होगी तो आप उसकी मदद से एटलीस्ट अपना लॉस रोक सकते हैं। आपको जो चीज़ें चार्ट देख के भी समझ में आ सकती है कि अगर कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हर एक कैंडल स्टिक का मीनिंग क्या होता है। अगर वो फॉर्म हो रही है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है। अगर थोड़े बहुत इंडिकेटर्स आ रहे हैं हमको तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जितना आपका नॉलेज ज़्यादा होगा उतना आप वो अप्लाई कर सकते हैं और आप चीज़ों को सीख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से आपका ट्रेडिंग भी इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको सिर्फ RSI आ रहा है, MACD आ रहा है, तो दो इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए। आपको जो इंस्टीट्यूशंस के मूवमेंट होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, मार्केट सेंटिमेंट का नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़ कैसे अफेक्ट करती है, जो एनुअल जो रिपोर्ट्स होते हैं कंपनी के, जो रिजल्ट के डे होते हैं कंपनी के, उस पे कंपनी में क्या चेंजेस होते हैं, प्राइस का क्या उसमें उन पे इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर डिविडेंड डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है तो स्टॉक कैसी मूवमेंट देते हैं, या एक्सपायरी डे है अगर, तो एक्सपायरी डे पे मूवमेंट कैसा होता है स्टॉक्स में, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम अपना लॉस लिमिट कर सकते हैं और पूरे नॉलेज के साथ एक अच्छा ट्रेड हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते। और क्योंकि ये आपके माइंड पे डिपेंड होता है, लोग मोस्टली तो ऐसा होता है कि लोग रूल बनाते ही नहीं है खुद के लिए। वो सिर्फ जैसे उनको लगता है, जैसे मन में आए वैसे ट्रेड करते जाते हैं। पोजीशन साइजिंग उनका कुछ डेफिनेटली डिसाइडेड नहीं होता कि मैं कितने पोजीशन में ट्रेड करूँगा, या स्टॉप लॉस कितने का होगा, या फिर कितना परसेंट में लूज़ कर सकता हूँ, एक ट्रेड पे कितना परसेंट का लॉस ले सकता हूँ मैं, एक डे पे कितना परसेंट का लॉस ले सकता हूँ। और आपको ये सब चीज़ें डिसाइड करनी है कि आप एक दिन में कितना पैसा लूज़ कर सकते हैं। अगर आइडियल वैल्यू कोई है तो वो है कि 2 से 3% से ज़्यादा आपके टोटल कैपिटल का आप एक दिन में लॉस नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 to 3% ये आपका लिमिट होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपना पोजीशन साइजिंग हर ट्रेड पे कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपये है, अगर 100 रुपये में मुझे ट्रेड करना है तो मैं 3 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, 4 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। और जो भी आप डिसाइड कर ले एक बार तो उस पर फिक्स रहिए, वो हर बार चेंज नहीं होना चाहिए। आज आपको लग रहा है कि नहीं, आज 2% करूँगा, कल 10% करूँगा, ऐसा नहीं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हर दिन 3%, तो अगर उससे ज़्यादा लॉस हो गया आपको तो आपको स्क्रीन बंद कर देना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको आगे ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपने उसके बाद भी ट्रेड लिया तो मोस्टली आप वो ट्रेड जो लॉस हुआ है वो रिकवर करने के लिए आप
जो दिखेगा उसमें ट्रेड लेते जाएंगे और आपका लॉस डे का बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक ही दिन में 15% या 20% अगर लॉस कर दिया तो वो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ जाता है वो रिकवर करने के लिए आपका कैपिटल कम हो जाता है और आपको उतना ज़्यादा गेन करना पड़ता है ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ माइंड में अपने रख के नहीं चलना चाहिए, लिख के रखो, स्टिकी नोट्स बना के रखो, अपने स्क्रीन पे लगाओ कि नहीं आज के लिए इतना रिस्क है, ये ट्रेड में इतना रिस्क ले सकता हूँ, ये स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर स्टॉप लॉस भी आप लगा रहे तो आप स्टॉप लॉस किधर लगा रहे हैं, कितना डीप है, क्यों लगा रहे हैं वो पॉइंट पे, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यही ट्रेडिंग प्लान नहीं होता लोगों के पास। अगर कोई स्टॉक ऊपर जाते दिख रहा है तो ट्रेड ले लेते हैं। स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने कभी प्रैक्टिस किया नहीं होता। अगर कोई किसी ने बोल दिया कि इस स्टॉक में ट्रेड कर लो तो वो ट्रेड करने लग जाते हैं। उनको प्रॉफिट कब बुक करना है, लॉस कब बुक करना है, ये चीज़ें पता नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने पैसा लगाया तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। और स्टॉप लॉस भी लगाते हैं तो स्टॉप लॉस वो प्रॉफिट के लिए, अगर हम जैसे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करते हैं तो मोस्टली लोग स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल करते हैं। अगर 100 का आपने लगाया 95 पे मैं बेच दूंगा अगर स्टॉक आया तो लोग क्या करते हैं 95 पे आया, नहीं अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है, थोड़ा और नीचे कर लेता हो स्टॉप लॉस, फिर 90, फिर 90 से 85 पर स्टॉप लॉस लेके जाते हैं। फिर 85 पे सोचते हैं अरे अभी तो 15 रुपये नीचे आ गया, अभी मैं कैसे बेच सकता हूँ, अभी तो बहुत लॉस हो चुका है मेरे को, तो इसे होल्डिंग में डाल देता हूँ। तो ये सब होता रहता है और आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन इससे बहुत जल्दी होता है। इसलिए स्ट्रिक्ट रखो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 रुपये का लॉस आपको होगा लेकिन आप अपना कैपिटल बचाओगे। और मेन मोटो हमारा यही होना चाहिए कि हमें कैपिटल बचाना है। प्रॉफिट अपना गया फिर भी चलेगा लेकिन जो आपका जो मेहनत का पैसा है वो नहीं जाना चाहिए। और अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कितने प्रतिशत वो वर्क करती है स्ट्रैटेजी। 40% का उसका सक्सेस रेट है, 60% का सक्सेस रेट है, ये आपको पता होना चाहिए। और 10 स्ट्रैटेजी अलग अलग यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता कभी। एक दो स्ट्रैटेजी रखो और उसे जितनी ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो। 4 दिन लॉस होगा, 5 दिन लॉस होगा, लेकिन छठे दिन आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो कंटिन्यू करो, एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, पूरा उसका स्टडी करो। हर रोज़ अगर नई स्ट्रैटेजी नया प्लान लेके आओगे तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। नेक्स्ट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बहुत लोगों के पास होता है। तो पहला तो उसमें पॉइंट है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कोई स्टॉक आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, जैसे अभी रिलायंस था। रिलायंस का मैंने वीडियो बनाया था जब अराउंड 2120 ऐसा कुछ तो प्राइस था। तो उस लेवल पे भी कोई लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे कि नहीं अभी इतना बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने मेरे वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो 2080 का मैंने दिखाया था कि उस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगाओ और फिर आप ट्रेड करो। तो स्टॉप लॉस होना बहुत होता है और ऐसा बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नहीं अभी नहीं मैंने इन्वेस्ट किया तो फिर ये स्टॉक चला जाएगा, अभी एंट्री नहीं ली स्टॉक में तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। नहीं, जो पॉइंट आपका है एंट्री का उसी में आपको एंट्री लेनी चाहिए। अगर उससे ऊपर स्टॉक चला जाता है तो छोड़ दो उसको। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है, हर रोज़ हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। आप हर किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ सकते और को ऐसी जल्दबाजी से कभी फ़ायदा नहीं होगा। और जितने बड़े बड़े कैंडल दिखते हैं, अगर एक रूल बना लो, जब भी कोई बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म होता है तो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ उसमें ट्रेड करना। जब रिट्रेसमेंट देगा वो तभी मैं अपना पोजीशन डालता हूँ। लेकिन अगर ह्यूज कैंडल्स फॉर्म हो गए तो उसका पोटेंशियल उतना होता है कि वो उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग ऐसा होता है कि आपको जो लॉस होता है तो वो रिकवर करने के लिए आप ट्रेड करते जाते हो।
फिर जो स्टॉक दिखे, जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे, आप बिना सोचे समझे ट्रेड करते हो कि नहीं, लॉस मेरे को मेरा निकालना है। फिर अपना साइज़ बढ़ा देते हो, रिस्क बढ़ा देते हो, और एंड में क्या होता है कि आपका जो प्लान लॉस होता है, जो पहले हुआ होता है, उससे भी बड़ा आप लॉस कर देते हो। इसलिए लॉस टाइम पे बुक करो। लॉस कि जितना छोटा होगा उतना अच्छी बात है। 1 to 2% का स्टॉप लॉस लगाओ हमेशा, और वो बुक करो। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो छोड़ो, स्टॉक को जाने दो। कल दूसरा डे है, हमें लंबे समय तक मार्केट में रहना है, इसलिए लॉसेस बुक करना सीखो। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन मेकिंग फिक्स्ड मनी। हाँ, तो ये मैंने बहुत लोगों में देखा है कि उनका ऐसा होता है कि नहीं, वो टारगेट बना के चलते कि ये हफ्ते में मेरे को 15,000 कमाना है, ये महीने में 20,000 कमाना है। तो वो होने में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन वो आपका फिक्स नंबर नहीं होना चाहिए। एक तो अपने कैपिटल के अपने डिसाइड करना चाहिए कि मेरे कैपिटल का 5% या 10% में ट्राई करूँगा बनाने का मंथ में, वो भी डिसेंट होता है। और दूसरी बात ये है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको नहीं दिख रहा अगर कोई अच्छा स्टॉक आपके जो क्राइटेरियाज है स्ट्रैटेजी के, उसमें अगर नहीं बैठ रहा है, तो आपको नहीं ट्रेड करना है। आपको क्या होता है कि अगर मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि ये वीक में मैं 5,000 रुपये कमाऊँगा, अगर मेरे को थर्सडे तक कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है ज़्यादा, तो मैं फ्राइडे को क्या करूँगा, मैं पोजीशन साइजिंग मेरा बढ़ा दूँगा। फ्राइडे को सैटरडे को मैं बोलूँगा कि नहीं, अभी पैसा रिकवर करना है, पैसा बनाना है, या ये वीक का मेरा टारगेट था इतना, तो मेरे को अभी कैसे फिर मैं पोजीशन बढ़ा दूँगा, रिस्क बढ़ा दूँगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ऐसा फिक्स मनी का टारगेट नहीं बनाना है। अपने कैपिटल पे डिसाइड करो कि कितना अचीवेबल है, कितना हम कमा सकते हैं। 1,000 रुपये में 500 रुपये आप नहीं कमा सकते एक वीक में बिना उतना रिस्क लिए। तो वो डिसाइड करो कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। आपके अपने कैपिटल के ऊपर वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। 1 महीना 2 महीना हो गया मार्केट में है, 6 महीने हो गए मार्केट में है, और उनको प्रॉफिट बड़े बड़े चाहिए, उनको प्रॉफिटेबल होना है 6 मंथ्स में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। एक 2 साल आपको देने पड़ते हैं। उतने टाइम में आप धीरे धीरे सीखते सीखते पैसे कमाना चालू करते हैं। पहले तो आप ये कंसिडर करके चलो कि लॉस होने वाला है, और लॉस को लिमिट करना सीखो कि पहले लॉस कैसे नहीं करे वो सीखो। बाद में आप सीख सकते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए। आपका जैसे जैसे स्ट्रैटेजी परफेक्ट होते जाएगा, आपको मार्केट समझ में आना चला होगा, वैसे आपका पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 साल तो पकड़ के चलना चाहिए कि उतना टाइम अगर आप मार्केट में रह सके बिना अपना पैसा गंवाए, तो फिर आप मार्केट से सीखोगे कुछ ना कुछ। तो इंस्टेंटली आपको एक हफ्ते में आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते मार्केट से, अगर आप नए हो तो। ये लास्ट पॉइंट है। तो मेंटल हेल्थ का ऐसा है कि अगर आप मार्केट आपको जितना मेंटली चैलेंज करता है, उतना कोई दूसरा फील्ड आपको चैलेंज नहीं करता। मार्केट में आपका जो इमोशनल टॉलरेंस है वो बहुत मैटर करता है। मार्केट में इमोशंस लोगों को अफेक्ट करते हैं, और उसके बेस पे लोग बहुत गलतियां करते हैं। इसलिए आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अभी अच्छे माइंडसेट में नहीं हूँ, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे दिन पे ट्रेडिंग करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके पास उतना पेशेंस नहीं रहता। तो उतने पेशेंस नहीं होते तो फिर आप नहीं कर सकते वो चीज़ें। तो आपका मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आपका दिमाग फ्री है ट्रेड करने के लिए, तभी आप ट्रेड कीजिए। और जब भी आपको लगे कि नहीं आज ठीक नहीं है,
तो छोड़ दीजिए, एक दिन ट्रेड नहीं किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।